तुम्हारी आंखों में मैं फिदा थी। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं आयशा के। उस आयशा के जिसके सुसाइड के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उस 23 साल की बच्ची के साथ, उस 23 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर हो गई। साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था आयशा ने। लेकिन जब सारी चीजों को खंगाला गया, तब जो चीजें सामने आई वो वाकई में चौंका देने वाली थी। क्योंकि खुद आयशा ने जो आखिरी वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था अपने पति के लिए और अपने पिता के लिए, उसने आयशा की मौत से रिलेटेड जितने भी तार थे उनको जोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस के शिकंजे में आया आरिफ, यानी कि आयशा का पति। आयशा के पति से जब पूछताछ की गई तो वाकई में निकल के सामने आया कि आयशा के साथ गलत व्यवहार, गलत चीजें, गलत तरह से, पूरी तरह से उसको टॉर्चर करता था आरिफ। इस सारी चीजों के बाद हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए खबर लाई हूँ वो वाकई में थोड़ी अलग है। वो खबर ये है कि अभी तक आरिफ पुलिस रिमांड पे था। आयशा का पति अभी तक पुलिस रिमांड में था, लेकिन आज जब उसकी कोर्ट में पेशी थी तो पुलिस ने आरिफ के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश किए, आयशा के वकील ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसके बाद से ये सारा मामला जो है, ये सारा जो केस है वो पूरी तरह से वो आरिफ के खिलाफ हो चला है। दरअसल आज कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट में आज आरिफ को पेश किया जाना था। आरिफ को पेश किया पुलिस ने और साथ ही साथ पुलिस ने कोर्ट से ये भी कहा कि अब इसको पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, अब जुडिशियल कस्टडी की जरूरत है। क्योंकि आरिफ के सामने, आरिफ के खिलाफ जितने भी सबूतों की जरूरत थी, अब वो सबूत हमारे पास पूरे हैं। सबूत के तौर पे आयशा के वकील ने एक चिट्ठी पेश की जो कि आयशा ने आरिफ को लिखी थी। उस चिट्ठी के बारे में मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी कि आयशा ने अपने दर्द को कैसे उस एक चिट्ठी में पिरोया था, उन शब्दों में पिरोया था जिसको सुनने के बाद देश का हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर सकता है? क्या उस तरीके का टॉर्चर झेलने के बाद आयशा का जिंदा रहना मुमकिन था या नहीं था? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सुनते हैं आयशा की कहानी, आयशा की चिट्ठी की जुबानी। तुमने अपनी करतूत को छुपाने के लिए मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया, जबकि आसिफ मेरा बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट भाई है। तुमने मुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था, ना खाना दिया था, ना पानी दिया था, और मैं उस वक्त गर्भवती थी। तब भी तुम नहीं आए मेरी मदद के लिए, और जब आए तब मुझे खूब पीटा था तुमने, जिसकी वजह से मेरा लिटिल आरू आरिफ मर गया। अब मैं उसके पास जा रही हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने हंसती खेलती 2 जिंदगियों को उजाड़ दिया है। आई लव यू कुकू। मैं गलत नहीं थी, बल्कि तुम्हारा स्वभाव गलत था। तुम्हारी आंखों पर मैं फिदा थी, लेकिन क्यों, ये मैं तुम्हें अगले जन्म में बता पाऊंगी। इतना लिखने के बाद आयशा लिखती है, आई लव यू, योर वाइफ आयशा आरिफ। ये वो शब्द थे जो आयशा अपनी चिट्ठी में लिख के गई, जो आयशा का दर्द बयां करती है। कैसे आयशा गर्भवती थी, डिप्रेशन में चली गई, बच्चे की डेथ हो गई। कैसे आरिफ मारपीट करता था आयशा के साथ। तमाम सबूतों के बाद अब आरिफ जुडिशियल कस्टडी में है। वाकई में पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि क्या आयशा को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा संदिग्ध मामला है, ये मामला बहुत ज्यादा क्रूल मामला है। क्योंकि ऐसे मामले तमाम देश भर में आते हैं, लेकिन ये मामला, ऐसा मामला पहली बार हाईलाइट हुआ है जब एक लेडी, जब एक लड़की, 23 साल की लड़की लाइव वीडियो बनाती है, अपने पिता से अपना दुख बयां करती है, अपने पति को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती थी, और आखिरी में सुसाइड कर लेती है। आप क्या कहेंगे इस कहानी पर? आपको क्या लगता है, आयशा ने सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।